गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलोजेनी ऑफ कोडेट्स या प्रोटोकोडेट्स। ठीक है, तो हमने जो हमारा थर्ड यूनिट है, ठीक है, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा हेमिकोडेटा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकोडेटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोडेटा। और जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, थर्ड टॉपिक है हेमिकोडेट्स के अंदर फाइलोजेनी ऑफ कोडेट्स या फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकोडेट्स। ठीक है, तो फाइलोजेनी मीन्स ओरिजिन। कोडेट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ठीक है, कोडेट्स जो है, जो कोडेट्स हमने पढ़ा था, कोडेट्स के तीन बेसिक कैरेक्टर्स हमें पता है। ठीक है, इसका जो तीन बेसिक कैरेक्टर्स है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड एंड प्रेजेंस ऑफ फाइनेंजियल गिल स्लिट्स, हमने यही पढ़ा था कोडेट्स में। ठीक है, जो इसके तीन बेसिक कैरेक्टर्स है। तो ये जो कोडेट्स है, ठीक है, इसमें प्रोटोकोडेट्स भी आता है, यूकोडेट्स भी आता है। हमने क्लासिफिकेशन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये कोडेट्स जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेशन, इसका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एंसिस्टर, इसका एंसिस्टर कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ से ये कोडेट्स ओरिजिन हुआ है, तो इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। फाइलोजेनी मीन्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन फाइलोजेनी भी कह सकते हैं या ओरिजिन ऑफ कोडेट्स भी कह सकते हैं। तो इसको, ठीक है, ओरिजिन ऑफ कोडेट्स या कोडेट एंसेस्ट्री या फाइलोजेनी ऑफ कोडेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोडेट्स जो है, ठीक है, कोडेट्स का जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, उसमें कोई स्पेसिफिक एविडेंसेस नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक एविडेंसेस एब्सेंस है। मतलब अभी तक पता नहीं चला है कि ये मतलब स्पेसिफिकली जो कोडेट्स है वो यही से ही ओरिजिनेट हुआ है, मतलब अभी तक पता नहीं चला है। तो जो ओरिजिन है कोडेट्स का ओरिजिन, वो हमेशा एक डिबेटेबल मतलब रहा है। ठीक है, एक इशू रहा है, एक डिबेटेबल रहा है। ठीक है, बट ओवर द इयर्स बहुत सारे हाइपोथेसिस दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक एविडेंसेस तो नहीं है, एब्सेंस है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस दिया हुआ है, मतलब कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज्ड किया है कि इसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब ये मतलब इसका जो कोडेट्स का एंसेस्टर्स है या ओरिजिन है वो स्पेसिफिक, इसमें कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। लेकिन बहुत सारे जोलॉजिस्ट ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे हाइपोथेसिस दिया हुआ है। ठीक है, टू एक्सप्लेन दियर ओरिजिन। तो अगर ये तो हो गया इसके मतलब ओरिजिन के बारे में कि इसका ओरिजिन अभी तक मतलब इसमें कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है कि ये यहीं से ही ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। अब इसका टाइम ऑफ ओरिजिन, ये मतलब कब ओरिजिनेट हुआ था, मतलब इसका टाइम जो है, ठीक है, कि मतलब कौन से एरा में या कौन से पीरियड में ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट है, हमें पता है जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स थे वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स थे। ठीक है, और ये आए थे लेट साइलूरियन पीरियड या मिडल डिवोनियन पीरियड्स में। ठीक है, लेकिन जो ये हो गया अर्ली वर्टिब्रेट्स के बारे में। अब ये उससे पहले आया होगा कोडेट्स, तो कोडेट जो प्रोटोकोडेट्स है वो इस साइलूरियन पीरियड या डिवोनियन पीरियड से पहले आया होगा। ठीक है, अब हमें अब इसमें, ठीक है, हमें ये पढ़ना है, हमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस तो है नहीं, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि जो थ्योरीज दिया हुआ है, हाइपोथेसिस दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाइपोथेसिस दिया हुआ है या जो थ्योरीज दिया हुआ है डिफरेंट जोलॉजिस्ट ने, वो हमें पढ़ना है। अब ठीक है, ये माना जाता है जो इसका ओरिजिन का प्लेस, जो अर्ली जो नॉन मतलब कोडेट्स है, ठीक है, वो क्या थे, हमें पता है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो इसके बेसिस पे भी कुछ मतलब हाँ हाइपोथेसिस दिया हुआ है, या कुछ मतलब जोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जो कोडेट से या प्रोटोकोडेट से, जो अर्ली जो कोडेट से, प्रिमेटिव कोडेट से, जिसमें हेमी कोडेट आता है,
यूरोकोडेटा आता है, सेफेलोकोडेटा आता है। हमें पता है कुछ बोलते हैं कि ये कहाँ से मतलब एराइज हुआ है, ये ड्यूटेरोस्टोम से, जो ड्यूटेरोस्टोम इनवर्टिब्रेट से, जैसे कि हमारे इकाइनोडर्म, फाइलम इकाइनोडर्म, क्योंकि फाइलम इकाइनोडर्म भी ड्यूटेरोस्टोम होता है और जो प्रोटोकोडेट्स है वो भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोम है। तो कुछ इकाइनोडर्म लाइन भी इसमें आते हैं। तो हमें जो अलग अलग हाइपोथेसिस दिया हुआ है, अलग अलग थ्योरीज दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें यहीं पे पढ़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कोडेड एंसेस्ट्री। ठीक है, थ्योरीज, इसमें कुछ थ्योरीज दिया हुआ है, थ्योरीज ऑफ कोडेड एंसेस्ट्री, ठीक है। अब बहुत सारे सेवरल थ्योरीज दिया हुआ है, बहुत सारे थ्योरीज दिया हुआ है। ठीक है, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोडेट्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए सेवरल थ्योरीज हैव बीन पुट एडवांस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कोडेट्स। ठीक है, अब पहला इसमें आता है हमारा इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री, सॉरी पहला आता है इसमें हमारा एनेलिडा से, मतलब माना जाता है कि जो कोडेट्स है, ठीक है, कोडेट्स कहाँ से राइज हुआ है, एनेलिडा से राइज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे, ठीक है, एनेलिड्स और जो प्री कोडेट्स है, जैसे कि प्रोटोकोडेट्स है, एनेलिड्स और प्रोटोकोडेट्स के बिटवीन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, सिमिलर होता है। तो माना जाता है कि मतलब कुछ जोलॉजिस्ट ने कहा कि जो कोडेट्स है, ठीक है, वो कहाँ से एराइज हुआ है, कोडेट्स जो एराइज हुआ है वो हुआ है एनेलिडा से। ठीक है, एनेलिडा, ठीक है, हमें पता है एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें भी कोडेट में भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, या जैसे कि इसमें बहुत सारे कंप्लीट, मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कोडेट से मिलता जुलता है, जैसे कि कंप्लीट इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है, इर्थ्रोक्रोनिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इनका एनालिट्स का ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो इसके बेसिस पे ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि कोडेट से सिमिलर है। तो जो थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं है। देयर आर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कैरेक्टर्स है जो कि एनालिट्स और कोडेट्स में क्या है, इसमें सिमिलर है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे एनालिट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स। ठीक है, एनालिट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोडेट्स। तो ये थ्योरी क्या सजेस्ट करता है, ये थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि जो कोडेट्स है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, एनालिट्स से। ठीक है, एनालिट स्टॉक से, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनालिट्स और कोडेट्स में बहुत सारे ऐसे सिमिलरिटीज है, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिज्म, सीलोम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, सेफलाइजेशन, ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि एनालिट्स और कोडेट्स में सिमिलर मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस theory suggested that the codetes have evolved from an annelid। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है। ठीक है, because it is based on the number of similarities, it is based on number of similarities,
similarities present between annelid and chordates, like chordates like bilateral symmetry, closed circulatory system, complete digestive tract, closed circulatory system, bilateral symmetry लिखा, bilateral symmetry, complete digestive tract, presence of coelom, cephalization, cephalization means presence of head, ठीक है, cephalization, closed circulatory system, presence of hemoglobin extra, hemoglobin तो इसके बेसिस पे मतलब ये माना जाता है कि जो कोडेट्स है वो एनेलिड से ही क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। बट बहुत सारे यहाँ पे मतलब ये फुली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था ये थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि एनेलिड और कोडेट्स में बहुत सारे डिसिमिलर कैरेक्टर्स भी थे, जैसे कि मेटामेरिज्म, एनेलिड्स के अंदर जो मेटामेरिज्म है हमें पता है, चाहे एक्सटर्नल मेटामेरिज्म हो चाहे इंटरनल मेटामेरिज्म हो, पूरा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ बॉडी होता है इनटू रिंग्स या यूनिट्स में, ऐसे कंप्लीट डिवीजन ऑफ बॉडी होता है, ठीक है, डिवाइड होता है ऐसे रिंग्स या रिंग्स या यूनिट्स में, ठीक है। लेकिन कोडेट्स में सिर्फ क्या होता है, डोर्सल मायोटोमल रीजन ऑफ this segmented, whereas the ventral part of mesoderm is not segmented। इसमें सिर्फ डोर्सल पार्ट, कोडेट्स में डोर्सल जो मायोटोमल रीजन होता है वो सेगमेंटेड होता है, बाकी वेंट्रल पार्ट जो मेसोडर्म का वेंट्रल पार्ट वो अनसेगमेंटेड होता है। तो बहुत सारे ऐसे उसके बेसिस पे भी इनमें क्या होता है, डिसिमिलर होता है, ठीक है। या हमें पता है जो सीलोम होता है, ठीक है, मान लो सीलोम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमें पता है जो एनेलिड्स में क्या होता है, शाइजोसीलिक होता है, शाइजोसीलोम होता है, लेकिन प्रोटोकोडेट्स या कोडेट्स में क्या होता है, एंटेरोसीलोम होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। सीलोम के बेसिस पे अगर हम माने तो एनेलिड्स में शाइजोसीलोम होता है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म सीलोम बनता है, लेकिन कोडेट्स में एंटेरोसीलोम होता है, ठीक है। और अगर हम या हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे अंदर मतलब कोडेट्स के अंदर, ठीक है, कोडेट्स के अंदर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की प्रेजेंस की वजह से, ब्लड में आरबीसी की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है, इसका मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड रेड होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एनेलिड्स के अंदर ब्लड कहाँ पे डिजॉल्व होता है, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, डिसिमिलरिटीज भी है, ठीक है। जैसे कि या अगर हम लार्वा के बारे में बात करें तो एनेलिड का जो लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ पोलीचीट या एनेलिड्स का जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स सिलिएटेड बेंड होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स सिलिएटेड बेंड होता है। लेकिन जो कोडेट्स का लार्वा होता है, टोर्नेरिया लार्वा, उनमें लॉन्गिट्यूडिनल सिलिएटेड बेंड्स होता है। तो अगर हम इनके अंदर डिसिमिलरिटीज देखेंगे, ये तो सिमिलरिटीज हो गया, लेकिन ऑब्जेक्शंस देखेंगे या रिजेक्शंस देखेंगे, ये थ्योरी क्यों ऑब्जेक्ट हुआ था या रिजेक्ट हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस भी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, कुछ ही हमें मतलब लिखना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें, मेटामेरिज्म ऑफ, ठीक है, मेटामेरिज्म ऑफ एनेलिड्स
in metamerism of annelids there is complete division of body. ठीक है, ठीक है, there is complete division of body into rings or units, rings और यूनिट्स. रिंग्स या यूनिट्स में क्या है, पूरा बॉडी को डिवीजन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है. लेकिन कोडेट्स के अंदर सिर्फ डोर्सल मायोटोमर रीजन सेगमेंटेड होता है, बाकी जो वेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोडर्म होता है वो नॉट सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड रहता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बट इन कोडेट्स only dorsal myotomal region segmented, whereas ventral part of mesoderm is unsegmented. Ventral part of mesoderm unsegmented रहता है. ठीक है, और क्या ऑब्जेक्शन है, और क्या ऑब्जेक्शन है इसका, जो हमने क्या बोला था, सीलोम. सीलोम जो होता है, सीलोम जो होता है शाइजोसीलोमेट होता है. सीलोम इज शाइजोसिलस इन एनेलिड्स, शाइजोसिलिक इन एनेलिड्स एंड enterocolic in chordates, enterocolic in chordates, enterocolic in chordates. तो ये इसके बेसिस पे भी इसको क्या किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है. नेक्स्ट है, 3 रीजन ही काफी है. ठीक है, नेक्स्ट है इसके लार्वा के बेसिस पे, ट्रोकोफोर लार्वा. बहुत सारे ऐसे, लेकिन बहुत सारे डिसिमिलरिटीज है, जैसे कि मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बोला. ठीक है, बहुत सारे डिसिमिलरिटीज है, लेकिन ये जो मतलब बहुत सारे रीजन्स है. ठीक है, लेकिन हम सिर्फ 3-4 ही लिखेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ पोलीचिटिया एनेलिड. ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ पोलीचिटिया एनेलिड्स भी होता है. हेज ट्रांसवर्स ciliated bands, while as Tornaria larva of chordates have longitudinal ciliated bands, while as Tornaria larva of chordates has longitudinal ciliated bands. ये हो गया 3 रीजन. अब लास्ट या एक और लिखेंगे हम रीजन, जो ये एनिलिड्स जो होता है, हमें पता है एनिलिड जो होता है प्रोटोस्टोमस होता है, लेकिन कोर्डेट्स या प्रोटोकोर्डेट्स होता है वो डिटरोस्टोमस एनिमल होता है. एनिलिड्स आर प्रोटोस्टोम्स और डिटरोस्टोम्स हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. एनिलिड्स आर प्रोटोस्टोमस मीन्स मतलब पहले माउथ बनता है इसमें, एंड कोर्डेट्स आर डिटरोस्टोमस. तो ये रीजंस थे ऑब्जेक्ट करने के लिए कि जो कोर्डेट्स है वो एनिलिडा से एराइज हुआ है या ओरिजिन हुआ है. सिमिलरिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन डिसिमिलरिटीज भी होने की वजह से ये जो थ्योरी है वो फुल्ली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है. ये थ्योरी क्या हुआ है, ये रिजेक्ट हुआ है. तो एनिलिड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोर्डेट्स क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है. सेकंड माना जाता है कि जो सेकंड थ्योरी है इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री. ठीक है, इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री सेकंड है. इकाइनोडर्म
एंसेस्ट्री मीन्स सेकंड जो थ्योरी है वो कहता है कि जो कोडेट्स है, ठीक है, कोडेट्स है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इकाइनोडर्म से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। क्योंकि इकाइनोडर्म जो है वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो कि इकाइनोडर्म और प्रोटोकोडेट्स या कोडेट्स में सिमिलरिटीज है, जैसे कि इकाइनोडर्म्स एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, तो जो प्रोटोकोडेट्स है वो भी क्या होता है, मरीन होता है। और इकाइनोडर्म जो है वो क्या होता है, डिटरोस्टोमस होता है, तो डिटरोस्टोमस होता है। और कोडेट्स या प्रीकोडेट्स या प्रोटोकोडेट्स भी क्या होता है, डिटरोस्टोमस होता है। इनमें जो सीलोम प्रेजेंट होता है, एंटीरोसीलोमेट्स होता है इकाइनोडर्म। तो जो प्रोटोकोडेट्स या कोडेट्स भी क्या होता है, ये भी इंटेरोसीलस होता है, इंटेरोसीलोम होता है। तो इससे बहुत सारे सिमिलरिटीज है जिसकी वजह से जो जोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो कोडेट का एंसेस्टर, कोडेट कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जो इनवर्टिब्रेट, जो लास्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ही अराइज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस है, ठीक है, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस जो दिखाता है, सिमिलरिटीज भी दिखाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस भी है जो कि डिसिमिलरिटीज भी दिखाता है। तो और जो सिमिलरिटीज जो दिखाता है, ठीक है, जैसे कि हेमिकोडेट का जो टोर्नेरिया लार्वा है, ठीक है, वो मतलब हमारे इकाइनोडर्म के जो लार्वा होता है, बाइपिनेरिया लार्वा, उससे बहुत ही क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसके बेसिस पे जोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जो कोडेट्स है वो कहाँ से अराइज हुआ है, ओरिजिन हुआ है, इकाइनोडर्म से ओरिजिन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल, embryological, paleontological, biochemical evidences, biochemical evidences, ठीक है, various workers have tried to establish, various workers have tried to establish that codex probably originated from some primitive echinoderm, probably originated from echinoderm, from अब क्या होता है, इकाइनोडर्म जो होता है, ठीक है, या इकाइनोडर्म का जो लार्वा होता है, ठीक है, बाइपिनेरिया लार्वा, वो बिल्कुल है जो हेमिकोडेट, प्रोटोकोडेट का लार्वा होता है, हेमिकोडेट का लार्वा टोर्नेरिया लार्वा के बहुत ही सिमिलर होता है, ठीक है। और पहला चीज ये, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे दी टोर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमिकोडेट, टोर्नेरिया लार्वा of hemicodata is similar to bipineria larva of echinoderm, larva of echinoderm, ठीक है। सेकंड क्या सिमिलरिटीज है, बोथ आर क्या होता है, डिटरोस्टोम्स, कोडेट्स और इकाइनोडर्म्स दोनों क्या होता है, डिटरोस्टोमस होता है। और क्या होता है, दोनों क्या होता है, इंटेरोसिलोमेट्स होता है। इकाइनोडर्म्स भी इंटेरोसिलस होता है, बोथ इकाइनोडर्म एंड
echinoderm and chordates are enterocoelous। तो इसके बेसिस पे भी क्या हुआ है, जो ओरिजिन है, ठीक है, कोडेट्स का ओरिजिन कुछ वर्कर्स कुछ जोलॉजिस्ट ये मानता है जो कोडेट्स है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इकाइनोडर्म से, जो इन्वर्टिब्रेट फाइला है, लास्ट जो फाइलम है इकाइनोडर्म, वहीं से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। तो ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ कोडेट इवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एसिडियन थ्योरी, ठीक है, यूरोकोडेट्स मानते हैं कि इनका जो एंसेस्टर्स है वो कहाँ से राइज हुआ है, मतलब यूरोकोडेट्स से राइज हुआ है, ठीक है, एसिडियन से, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोज किया था, एक्चुअली जो यूरोकोडेट थ्योरी दिया था वो प्रपोज किया था गर्सन ने, ठीक है, डब्ल्यू गर्सन ने 1928 में, क्योंकि जो अडल्ट यूरोकोडेट्स है, टूनिकेट्स है, वो प्रिमेटिव होता है, सेसाइल होता है, मैरीन होता है, फिल्टर फीडिंग होता है, जो कि जो एंसेस्ट्रल मतलब वर्टिब्रेट्स से क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो बॉडी प्लान होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। तो जो लास्ट है वो एसिडियन थ्योरी है। एसिडियन थ्योरी या यूरोकोडेट थ्योरी जिसे कहा जाता है वो किसने दिया था, गर्सन ने दिया था 1928 में। फिर इसको बाद में सपोर्ट किया था बेरिल और रोमर ने, ठीक है। और ये थ्योरी सजेस्ट करता है जो कोडेट्स होता है वो क्या होता है, वो भी क्या कोडेट्स जो होता है, कोडेट्स है ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिक्स्ड मेरीन एंड फिल्टर फीडिंग एसिडियंस, ठीक है। तो या एसिडियन थ्योरी या यूरोकोडेट थ्योरी, थर्ड जो है एसिडियन थ्योरी या यूरोकोडेट थ्योरी, ठीक है, एसिडियन थ्योरी और यूरोकोडेट थ्योरी, यूरोकोडेट थ्योरी, ठीक है। एसिडियन थ्योरी और यूरोकोडेट थ्योरी वाज गिवन बाय गर्सन, डब्ल्यू गर्सन इन 1928 में इसने दिया था। इसको सपोर्ट किया था बेरिल और रोमर ने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दिस थ्योरी सजेस्ट दैट codetes have originated from fixed marine and filter feeding acidians, filter feeding acidians means यूरोकोडेट्स, ठीक है। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि जो कोडेट्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एसिडियंस से, जो कि फिक्स्ड होता है, मेरीन होता है और फिल्टर फीडिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो एसिडियंस है, ठीक है, ये थ्योरी रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि जो एसिडियंस है, ठीक है, उनका बॉडी प्लान और जो कोडेट्स का बॉडी प्लान या वर्टिब्रेट्स का बॉडी प्लान बिल्कुल क्या था, डाइवर्जेंट था, अलग अलग था। तो दस दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड, ये थ्योरी क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है हमारे पास सेफेलोकोडेट थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड, ठीक है, थ्योरी वाज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हुआ था। लास्ट आता है सेफेलोकोडेट थ्योरी, जो सेफेलोकोडेट है, ठीक है, जो सेफेलोकोडेट्स है या एम्फियोक्सिस जिसमें ब्रोंचोस्टोम आता है, उसमें जो कोडेट्स के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है, हमें पता है, ठीक है। इसमें नोटोकोट या नर्व कोट या फाइरेंजियल गिल स्लिट सब प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हायर कोडेट्स है या वर्टिब्रेट्स है वो और सेफेलोकोडेट्स में कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे कि डिसिमिलरिटीज है, जैसे कि जो सेफेलोकोडेट का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है
ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेफेलोकॉर्डेट्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सेफेलोकॉर्डेट्स होता है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स से बना होता है, जिसको सोलिनोसाइट कहते हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है वर्टिब्रेट्स के या जो है कॉर्डेट्स के किडनीज से। तो मतलब पूरा यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ नहीं है कि यही से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो जो थ्योरी है, ये सिर्फ थ्योरी से, ठीक है। कॉर्डेट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है बेसिकली हमें पता नहीं है, कि एक मतलब प्रूफ नहीं है हमारे पास, एक स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है। तो ये सारे जो दिया हुआ है, जैसे कि एनिलिड्स थ्योरी या इकाइनोडर्म थ्योरी या एसिडियन थ्योरी या सेफेलोकॉर्डेट थ्योरी, ये सारे क्या है, थ्योरीज दिया हुआ है। अलग अलग वर्कर्स ने, अलग अलग जोलॉजिस्ट ने क्या दिया हुआ है, थ्योरीज दिया हुआ है। तो ये कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है। तो सेफेलोकॉर्डेट्स एंसेस्ट्री में हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब जो रिजेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि the excretory system of dissimilarities, ये डिसिमिलरिटीज जो है, ठीक है, cephalochordates consisting of flame cells called solenocytes, which is altogether different from kidneys, ठीक है, किडनीज। तो यहाँ पे ये हमारा है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो जो थ्योरी हमें पता चल गया इसमें कि जो कॉर्डेट्स का ओरिजिन है वो स्पेसिफिक एविडेंस के मौजूद नहीं होने की वजह से, प्रूफ नहीं होने की वजह से, ये एक क्या है, डिबेटेबल है। हमें नहीं पता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लेकिन अलग अलग वर्कर्स ने अलग अलग क्या दिया हुआ है, थ्योरीज दिया हुआ है। एनिलिड थ्योरी दिया हुआ है, या इकाइनोडर्म थ्योरी है, या एसिडियन थ्योरी, या सेफेलोकॉर्डेट थ्योरी है। तो यहाँ पे हमारा फाइलोजेनी, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा। थैंक यू वेरी मच।